ब्राजील से आई हुई एक औरत को झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट में 7 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया। उसका सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। अपने हस्बैंड के साथ, जिनके साथ वो वर्ल्ड ट्रेवल कर रही है, उनके हस्बैंड को मारा जाता है। एक ऐसे देश में जो कि अतिथि को भगवान समझता है, एक ऐसे देश में जो कि महिला को भगवान समझता है, उस देश में 7 लोग उस औरत को रात भर नोचते हैं, अपनी दरिंदगी का परिचय देते हैं और दिखाते हैं कि भारतीय समाज कितना सड़ चुका है। स्पेन से निकला हुआ ये जोड़ा, ये दोनों आदमी और औरत करीब 1,60,000 किलोमीटर से ज्यादा अपनी बाइक पर ट्रैवल कर चुके हैं, 60 से ज्यादा देश घूम चुके हैं। उसके बाद ये लोग भारत आए। भारत इनका एक सपना था। इन्होंने भारत के बारे में, भारत की मेहमान नवाजी के बारे में बहुत सुना था, लेकिन जिस रात इन्होंने झारखंड रुकने का फैसला किया, शायद उस रात की सुबह नहीं हुई इस जोड़े के लिए। जिन 7 लोगों ने इस बलात्कार को अंजाम दिया है, इस दरिंदगी को अंजाम दिया है, उनमें से एक तो 18 साल से भी छोटा था। निर्भया वाला केस है ये। और बाकी जितने भी लोग थे इसमें, वो एक जवान लोग थे, 20 से 30 साल के बीच की उनकी उम्र है। सोच के देखिए हमारा समाज कितना गड़ चुका है, कितना सड़ चुका है। और बात यहां पर सिर्फ इस विदेशी महिला की नहीं है, बात यहां पर भारत की किरकिरी होने की नहीं है कि भारत की इमेज खराब हो रही है। बात यहां पर इतनी सी है कि भारत में बलात्कार को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि आज आपको हर रोज एक बलात्कार के बारे में सुनने को मिलता है और हर रोज 100 से ज्यादा बलात्कार होते हैं। कल बंगाल में, कुछ दिनों पहले बंगाल में बलात्कार हुए थे एक टीएमसी के नेता के द्वारा। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में कानपुर में 2 लड़कियों को, छोटी बच्चियों को रेप करके पेड़ से लटका दिया था। मणिपुर में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, कर्नाटका में एक मुस्लिम लड़की को मुस्लिम लड़कों ने सिर्फ इसलिए बलात्कार कर दिया था क्योंकि वो किसी हिंदू लड़के के साथ अफेयर में थे। और ये सिर्फ वो कुछ चुनिंदा कहानियां हैं जो न्यूज तक आती हैं, वरना हर साल 33,000 रेप केसेस होते हैं। अगर इन सबको न्यूज में जगह मिलने लग गई तो शायद पूरा न्यूज चैनल, पूरा का पूरा प्रिंट मीडिया सिर्फ बलात्कार की खबरों से पट जाएगा। लेकिन इस पर भी हमारे नेता चुप्पी साधे रहते हैं। वो महिला सुरक्षा के नाम पे वोटों की भीख तो बहुत अच्छे से मांगते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो। टीएमसी का नारा है मां माटी मानुस, लेकिन संदेश खाली में जिस तरीके से माओ को, उनकी बच्चियों को उठाकर लेके जाएगा, ममता बनर्जी ने साफ कहा कि ऐसा नहीं हुआ। मोदी ने वोट मांगे थे महिला सुरक्षा के नाम पे, लेकिन उनके आने के बाद से जो बलात्कार की संख्या है वो बढ़ी है, घटी नहीं है। कुछ ये हालत है आज के भारत की, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की राजनीति। जिस भी मुद्दे को राजनीति में कन्वर्ट कर दिया जाएगा वो मुद्दा कभी खत्म नहीं होगा, और कुछ ऐसा ही हो चुका है बलात्कार के साथ। हर नेता जो विपक्ष में रहता है वो इस मुद्दे को उठाता है। जब संदेश खाली में बलात्कार हुआ तो बीजेपी, जो कि वहां विपक्ष में है, उसने इस मुद्दे को उठाया। टीएमसी की महिला नेता महुआ मोइत्रा, नुसरत जहां, ममता बनर्जी, कांग्रेस की नेता जो कि टीएमसी के साथ हमेशा पार्टनरशिप में रहते हैं, सुप्रिया सुले, प्रियंका गांधी, ये सब एकदम शांत थी। इनके लिए बंगाल का रेप नहीं होता, और बीजेपी के लिए बंगाल का रेप होता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के कानपुर में रेप होता है तो स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, मीनाक्षी लेखी सब शांत हो जाती हैं, क्योंकि उनके लिए हमारे जो अपने राज्य में रेप हो रहे हैं उनको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में होता है जहां पे बीजेपी की सरकार है, तब सुप्रिया सुले, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, ये सब खड़े हो जाते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सा है, सत्ता हमारी होनी चाहिए, फिर आप चाहे बलात्कार करें, चाहे कत्ल करें, चाहे जो भी करें। और कुछ इस तरीके से बलात्कार को या तो अपनाया जा रहा है या उसका विरोध किया जा रहा है कि एक समय पे जब भी बलात्कार होता है तो एक साइड उसका सपोर्ट कर रही होती है, और ऐसा कोई भी मुद्दा जिससे किसी का फायदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को हमेशा जागृत रखना चाहेगा, जगा के रखेगा। और कुछ ऐसा ही देश में बलात्कार के साथ हो रहा है। कोई संदेह नहीं है कि क्यों बलात्कार के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक कपल जो ब्राजील, स्पेन से निकला था, ब्राजीलियन वो लड़की है, स्पेन के वो आदमी है,
इतना पूरी दुनिया घूमी उन्होंने और भारत आके उनको ये देखना पड़ा, क्योंकि यहाँ की राजनीति सड़ चुकी है। समाज से पहले राजनीति सड़ जाती है, और जब राजनीति सड़ जाती है, सारे के सारे नेता सड़ जाते हैं, तो समाज में अपराध कभी नहीं रुकता, क्योंकि अपराध को सह देने वाले नेता और पत्रकार हैं यहाँ पे। संदेश खाली पर अगर रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रणविजय सिंह, आरफा खानम शेरवानी, राणा अयूब, मोहम्मद जुबीर, अगर ये सब शांत थे, तो कानपुर पर बीजेपी से सवाल करने के लिए अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, रुबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, रजत शर्मा आगे नहीं आए, और कुछ इसी तरीके से रेप को एकदम नॉर्मलाइज कर दिया गया है भारत में। धन्यवाद।